Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to know about the is matter around us pure's third part. Let's begin. So students, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्यूशन तक पढ़ा था. Now we are going to start from suspension. So what is suspension? A heterogeneous mixture in which all the small solid particles are spread throughout a liquid without dissolving in it is called suspension. मतलब एक heterogeneous mixture जिसमें सारे small solid particles जो होते हैं उस लिक्विड में पूरी तरह से मिले होते हैं लेकिन बिना घुले हुए, तो उसे हम लोग कहते हैं सस्पेंशन. जैसे कि चॉक वाटर मिक्सचर और मडी वाटर. चॉक वाटर मिक्सचर का मतलब अगर आपने पानी में चॉक डस्ट मिलाया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि उसमें चॉक डस्ट है. नाउ डिजॉल्व पार्टिकल्स आर बिग इनफ एंड स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट. क्योंकि इसमें जो डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और साथ ही साथ ये लाइट को स्कैटर भी करते हैं. कोलाइड, अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच solute particles are intermediary in size between solution and suspension. Example, milk, ink, blood. मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएटरी होते हैं साइज में. इसका मतलब ये है कि कोलॉइड के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वह सॉल्यूशन से थोड़े बड़े लेकिन सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं. इट सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस. यह प्रतीत तो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की तरह से लेकिन ये होते हैं एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इट ऑल्सो स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट. ये भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं. सोल, सॉलिड सोल, एरोसॉल, इमल्सन, फोम, सॉलिड फोम एंड जेल आर कोलॉइड्स. ये सभी कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी किसी सॉल्यूशन की सांद्रता. तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन. दिए गए सॉल्यूशन के क्वांटिटी में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं. एंड वी कैन फाइंड आउट दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय द गिवन फार्मूला. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मतलब सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन. अगर आपको इसमें सॉल्यूशन के बजाय सॉल्वेंट का मास दिया हो तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये कैसे किया जा सकता है? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो इसको जोड़ करके आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब भी आएगा तो वो परसेंटेज में आएगा. इन द केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट यानी किसी अगर कोई लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में घुला हो तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. यानी यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्यूशन का हम मास के बजाय वॉल्यूम लेंगे. नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर. किसी दिए गए तापमान पर किसी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, जब घुलना बंद कर देता है तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. Unsaturated solution, a solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising temperature is called unsaturated solution. यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर को बिना रेज किए जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है उसे हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. A saturated solution becomes unsaturated solution on gaining heat. यानी अगर हम हीट दे दें तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट दे करके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तब्दील किया जा सकता है. व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. यानी किसी दिए गए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी किसी दिए गए नियत तापमान पर, उसे ही हम सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट यानी उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं उस दिए गए सॉल्वेंट में. For example, solubility of sugar in water at 20 डिग्री सेल्सियस is 204 ग्राम. मतलब कि अगर आपको 100 ग्राम वाटर दिया जाता है तो आप उसमें मैक्सिमम 204 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो शुगर की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है 204 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर at obviously at specific temperature. Now solubility of substances increases on increasing temperature
while decreases on decreasing temperature। यानी इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ हम सॉलिबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। The method to be used to separate mixture in its constituent particles is method of separation। मतलब कि अगर हम किसी मिक्सचर को जो सेपरेट करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उसे हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन कहते हैं। डिफरेंट मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस। अलग अलग मिक्सचर को अलग अलग फिजिकल प्रोसेस के साथ हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ मिक्सचर एंड मेथड यूज्ड टू बी सेपरेट। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह के मिक्सचर्स होते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, अगर दो डिफरेंट सॉलिड्स के मिक्सचर हों तो हम उसको किन किन तरीकों से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, सब्लिमेशन प्रोसेस एंड यूजिंग मैग्नेट। यानी मैग्नेट का इस्तेमाल करके भी हम दो सॉलिड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी एक सॉलिड और एक लिक्विड के मिक्सचर को हम किस किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जैसे बाय फिल्ट्रेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसके जरिए हम एक सॉलिड और एक लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। नाउ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, अगर दो लिक्विड का मिक्सचर हो तो हम उसे कैसे अलग करेंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल। इस दो तरीके से हम दो लिक्विड के यानी मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन एंड ज़ीनन। यानी इन सभी गैसों के मिलने से एयर का फॉर्मेशन होता है। नाउ तो इसमें से अगर हम द वेरियस गैसेस ऑफ एयर आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हम कौन से प्रोसेसेस को अलग कर सकते हैं, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम जब लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें अलग अलग मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो अगर हम लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो नाइट्रोजन जो है वो हमें -196 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है, आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है और वहीं ऑक्सीजन जो है वो हमें -183 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। सो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर और मैंने कोशिश की कि आपको इस चैप्टर को आसानी से समझाने की कोशिश करूं। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो तो निश्चित तौर पर आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो मैं आपको उस सवालों के जवाब दे करके संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच।